अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद हो, बड़ी ईद हो और उसमें दम पुख्त ना बनाया जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कम से कम हमारे घर में ऐसे नहीं हो सकता। जब भी हम मम्मी की तरफ आते हैं, नमकीन हो गया, दम पुख्त हो गया, काबली पुलाव हो गया, हड्डी वाला पुलाव हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना दम पुख्त की जो अच्छी सी रेसिपी है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग भी बहुत आसानी के साथ इसको ईद पे इंजॉय करें और अपनी फैमिली को खिलाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी लकड़ी आप लोगों को नज़र आ रही है। इसमें मैं चुन रही हूँ रफ सरफेस वाली लकड़ी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी आग जल जाती है। वैसे ये लकड़ियाँ मेरे कहने पे मंगवाई गई है। वैसे इधर हमारी अम्मी के घर में आग का इतना शौक से नहीं है कि कोई लकड़ियों पे खाना बनाए। सारा कुछ इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सो गैस वाला ही सिस्टम है, बल्कि हर जगह ही आजकल यही सिस्टम है। तो हम जब भी आते हैं, स्पेशली ईद पे, हमने जो कुछ भी खाना होता है बाहर डेरे से बाई बनवा के ले आते हैं। बट इस दफ़ा हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि गेट टुगेदर होगी, पार्टी होगी, हमने ख़ुद कुकिंग करनी है आग पे और उसी कुकिंग को एंजॉय करना है। फिर उसके बाद जो डिश बनाई जाएगी उसको एंजॉय करना है। तो इसका अलग ही मज़ा आया हमें। तो इसलिए मैंने लकड़ियाँ चुन ली जो भी एक साइड पे पड़ी थी, और अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आग जो है वो जलाई जाए, क्योंकि पहले आग जलाते हैं, उसके बाद सारा कुछ जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो जिसने भी इसके ऊपर कपड़ा पहन दिया मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई, सारी लकड़ियाँ गिर गई। अब फिर इसको मैं तरीके से रख रही हूँ। लकड़ियाँ बहुत ड्राई थी और आसानी से जल गई थी। एक आदत शापर डाल दें या कोई ऐसे जो है कोई कपड़ा ऊपर डाल दें, तेल की ज़रूरत ही नहीं है जो आप डालेंगे। तो ये मैं जलाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ से मैं गोश्त निकालूंगी। जो मटन है बकरा, जो दूसरे दिन पे कुर्बानी हुई थी, उसी का गोश्त निकालूंगी। बकरे का जो दम पुख्त है बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो दुम्बा भी ज़बह हुआ था, लेकिन दुम्बा जो है वो सारे फैमिली वाले शौक से नहीं खाते, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बकरे का ही दम पुख्त बनाएंगे। तो 5 किलो के करीब यहाँ पे गोश्त मैंने वॉश करके रख दिया है। आग भी जल चुकी है। और ये प्यारा सा दरख्त जो हमारे घर में है, आप देखें, ठंडी ठंडी हवा और साथ में ये प्यारा सा, इसको क्या कहते हैं, खेमा है, झूल रहा है। साथ में एप्पल का दरख्त, क्या ही नज़ारा है भाई। यहाँ पे अब मैं प्याज छील रही हूँ। आप देख रहे हैं पतला सा इसका छिलका उतारना है। आप लोगों ने ज़्यादा मोटा छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर ऊपर नीचे से ये ग्रास हटा दे, साबित भी रख सकते हैं। पानी भी रख दिए, गोश्त भी रख दिए। अब हम करेंगे लेयरिंग करते हैं हम सारी चीज़ों की। क्वांटिटी जल्दी से बता देती हूँ। 5 किलो बकरे का गोश्त है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो आलू है, 2 मुट्ठी भर के सब्ज़ मिर्चें हैं, आधा कप के करीब नमक है, हस्ब ज़ायका भी डाल सकते हैं, 1.5 कप ऑयल है और 2 गिलास जो है वो पानी है। तो अब आप लेयरिंग देख लें। मोटी सी लेयर हमने लगाई है बकरे के गोश्त की। उसके बाद जो प्याज है वो हमने दरमियान में इस तरीके से रख दिए हैं कि इसका जो पानी है वो नीचे भी जा सके, ऊपर वाले गोश्त को भी इसका टेस्ट आ सके। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने लेयरिंग करनी है। क्वांटिटी आप लोग के पास आ गई है। इस तरीके से आप बिला झिझक बनाएं, इसी तरीके को फॉलो करें। आप यकीन करें आपका दम पुख्त ऐसे ज़बरदस्त बनेगा कि आप लोग मुझे कमेंट पे कमेंट करेंगे अगर आप लोगों ने वाकई इसको ट्राई किया है तो इस तरह हम लेयरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब प्याज रख दिए उसके ऊपर तकरीबन आधा किलो गोश्त मज़ीद रख दिया। उसके बाद जितने भी आलू थे, 1 किलो में इसी तरह ही 3-4 प्याज आते हैं, 3-4 आलू आते हैं। तो आलू भी हमने इसमें बिल्कुल छिलकों के साथ ही रख दिए हैं। अच्छे तरीके से वॉश करने हैं आप लोगों ने आलू को भी, क्योंकि जो मिट्टी की गुंजाइश है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत पे जो है वो यूँ समझे पानी फिर जाएगा। तो ये जो है लेयरिंग हो गई। अब बारी है लहसुन की। लहसुन जो है वो भी आधा किलो से थोड़े से कम है। आप यूँ समझ लें 1.5 पाव के करीब लहसुन है। लहसुन को भी अच्छे से वॉश कर लें। इसको छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छिलकों समेत साबित आपने इस तरह लहसुन रखे हैं। 4-5-6 लहसुन इसमें आए हैं 1.5 पाव में, आपके सामने ही रख रही हूँ। इसके बाद जो गोश्त है वो इसके ऊपर रख देंगे। तकरीबन सारा गोश्त अब इसके ऊपर आ चुका है। ये लेयरिंग जो है इसकी कोई ऐसे प्रॉपर टेक्निक नहीं है, बस आपने मेक श्योर करना है क्वांटिटी को जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ऊपर नीचे प्याज, आलू, लहसुन रखने हैं। उसके बाद मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोगों को बताई है। 2 मुट्ठी भर के सब्ज़ मिर्च रखनी है साबित। इसकी जो डंडियाँ हैं वो बेहतर है आप लोग पहले से ही रिमूव कर लें। अगर ना भी हटाना चाहे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद जो नमक है वो भी आप जो है आधा कप के करीब नमक 5 किलो के लिए एक्सीलेंट है। ठीक है, वो भी आपने डालना है। पानी भी मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, पानी डाल लेंगे इसके ऊपर। अभी मैंने नमक इस पर नहीं डाला। पानी हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से पहले आप लोगों के साथ एक
बात शेयर करूँगी। ये ऑयल की जगह लोग चर्बी रखते हैं बकरे का, दुम्बे का, बट हमारा जो बकरे का गोश्त था वो पहले ही चर्बी से भरा हुआ था, तो हमने ज़रूरत ही फील नहीं की कि हम मज़ीद जो है वो चर्बी डाल लें। इसलिए हमने टेस्ट लाने के लिए जो है वो डाल दिया, ऑयल डाल दिया। अगर आपको पसंद है बहुत ज़्यादा चर्बी तो आप ऑयल को स्किप करके 1.5 कप के करीब जो है वो फेट डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का, दुम्बे का भी डाल सकते हैं और बकरे का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने आटा तैयार कर लिया थोड़ा सा सख्त, और जो पतीले के कॉर्नर है उस पर हम चिपका देंगे और इसी के ऊपर हमने ढकना रख देना है। तो जब हम ये ढकना रख देंगे उसके बाद इसको हम आग पे रख देंगे। आग की जो मकदार है वैसी होनी चाहिए कि फुल स्पीड से आप आग जला दें। तकरीबन आधा घंटा सारी हीट जो है वो तेज़ होगी। आधा घंटे के बाद थोड़ा सा कोयले पे रखेंगे, फिर खोलेंगे, चेक करेंगे। 1 घंटे के बाद हमने खोल लिया था। उसके बाद इसको बिल्कुल कोयले पे दम कर देंगे, जैसे कि चावलों को दम करते हैं। टोटल 1.5 घंटा लगता है और फिर ये इस तरह रेडी हो जाएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। हर चीज़ सॉफ्ट, नमकीन, और आप यकीन करें ऐसी खुशबू आ रही थी कि आप कहेंगे कि बस अब रोटी का वेट नहीं करते, इधर से ही खाते हैं। तो अब आप चेक करें, लुक भी चेक करें, आपको गोश्त भी चेक कराती हूँ कि कितना नरम है। आप देख लें, आपके सामने सारा प्रोसीजर हुआ है, आपके सामने बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई करें।